द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का चुनाव चल रहा है और 7वें चरण के चुनाव में बहुत ज़्यादा जो है इस बार लोग प्रिकॉशन के साथ वोट कर रहे हैं। दो अहम सवाल है। पहला सवाल ये है कि ईवीएम पर लगातार जो है शक किया जा रहा था, तो यहाँ पर के ईवीएम के बारे में बात करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि नदिया के हबीबपुर में सीआरपीएफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि उसने टीएमसी के जो पार्टी ऑफिस है उसको तोड़ दिया है। ये इल्ज़ाम बड़ा लगा, तो पहले उस जगह जाएंगे जहाँ पर वोट हो रहा है, जो वोट लेकर आएंगे कि क्या किसी तरह का यहाँ पर सीआरपीएफ की तरह से किसी तरह की कोई परेशानी है, तो वहाँ से आते हैं पता करके फिर यहाँ जो लोग मौजूद है उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में 7वें चरण का चुनाव है 34 सीटों के लिए। तो ममता बनर्जी का क्या हालात है और ममता बनर्जी को लेकर लोग क्या सोच रहे थे? दादा वोट करके लिए? हाँ, मशीन अच्छा है? हाँ, मशीन अच्छा है। तब किसको वोट किए? भाई ममता बनर्जी को देंगे और किसको देंगे? तो ममता बनर्जी सरकार में आ रही है तीसरी बार। हाँ भैया, फिर आ रही है। कितना सीट लाएंगे दीदी? अरे भैया इधर 202 लाएंगे। 202 अलग मैजिकल आंकड़ा बता दिया। एकदम परफेक्ट है, एकदम 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 ये एकदम आंकड़ा ही आंकड़ा, एकदम लिख लीजिए, लिख ले एकदम। तो मोदी जी को लिख के दिखा देगा भैया मोदी जी का बात छोड़ दीजिए, वो बड़े आदमी है। हाँ। ये छोटे आदमी थोड़ी हो झोला छाप फकीर आदमी। अरे भैया फकीर आदमी नहीं है, वही तो सबसे बड़ा देश का। ऑलरेडी ग्राउंड रिपोर्ट में ना दीदी ऑलरेडी बाजी मार चुके हैं, जीत चुके हैं। ये जो है गोदी मीडिया जो है ऊपर से सिर्फ बीजेपी को दिखाया है, हड्डा हड्डी। ग्राउंड में बीजेपी सपाया हो गया पूरा बंगाल से। वो लोग फिर हो चुका है। ये ममता बनर्जी ऑलरेडी जीत चुके हैं, 200 से ज्यादा सीट पार कर चुका है। वही कही रही है कि 200 से ज्यादा सीट ले रही है बीजेपी। वो उसका जुमला है, वो सारा मुल्क में बोल रहा है हम आगे सरकार लेके आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जा रहा है। रुक जाइए, इलेक्शन कमिश्नर ये सारा बिका हुआ है। ये 8 चरण में कभी चुनाव होता है, आप कभी देखे हैं? नहीं। पूरा हिंदुस्तान में 5 जगह में इलेक्शन हो रहा है, 8 चरण में कहीं चुनाव हुआ? ये तो हार का पहचान है। इलेक्शन कमिश्नर तक बिक चुका है, ये दलाल बन गया है सरकार का। बहुत कुछ दीदी किया है हम लोग के लिए, आगे भी चाहते हैं दीदी करे। बहुत कुछ सुविधा दिया है। बहुत रहेगी तो हम लोग परेशान हो बहुत परेशान। दीदी ही होना चाहिए। अच्छा, दीदी के अलावा किसी को नहीं? नहीं, किसी को नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जिस तरह से इस बार जो है हवा थोड़ा सा क्या है कि अलग तरह का बनाने की कोशिश है, तो पहले कभी इस तरह का देखने को नहीं मिला, तो ये सब पहली बार क्यों हो रहा है? क्या लगता है आपको? मोदी सरकार के लिए हो रहा है ये सब। मतलब आपको ही पता है कि मोदी सरकार की तरफ से हो रहा है? एकदम सवाल है ना। हाँ। कुछ यूथ आ रहे वोट करके, उनसे जानेंगे कि पश्चिम बंगाल का जो ये पूरा चुनावी समीकरण है वो किस तरह से देख रहे हैं और चुनाव में क्यों इस तरह की घटनाएं, कभी बीजेपी कभी टीएमसी के ऑफिस को मतलब तोड़ने की कोशिश, कभी ये। दादा वोट कर लिया आप लोग? जी। कैसा है ईवीएम? ठीक है? ठीक है। तबीयत तो खराब नहीं है ईवीएम का? नहीं। तो क्यों ऐसा? तबीयत तो खराब होता है जब मोदी जी आते हैं या मोदी जी कुछ हरकत करते तो। हाँ, वरना ऐसे ही खराब नहीं होता। आप लोग बेकार का इल्जाम लगा रहे हैं मोदी जी? आपसे ज्यादा नहीं, हमसे बेहतर आप जानते हैं ये बात। हाँ, हमसे बेहतर आप जानते हैं। हाँ, इसी ऑफिस का कारनामा। हाँ, आम आदमी का गाड़ी खराब नहीं होता, इसी ऑफिस का कमिश्नर का गाड़ी खराब हो जाता है। हाँ। और उसको लिफ्ट देने वाले भी मोदी जी के आदमी मिलते हैं। हाँ। और कोई नहीं मिलता? और कोई नहीं मिलता। और किसी का खराब नहीं होता और किसी का कुछ नहीं मिलता। तो दीदी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काम वाम किए हैं दीदी? बहुत काम है। जैसे कुछ गिना दीजिए जरा। साफ सफाइयत ये सब जो चीज़ था ये सब नहीं है। पानी, रास्ता, बिजली, सड़क ये सब बहुत अच्छा है। हाँ, तो ममता बनर्जी तीसरी बार मजबूती से आ रही है, इंशाल्लाह कमजोर आ रही? जरूर आना है ममता बनर्जी। तब वोट किए आप लोग? जी। तब दीदी का हवा है कि नहीं? हाँ। तो आप लोग दीदी की सिपाही लग रही हैं। कितना वोट से जिताएंगे दीदी को इस बार पश्चिम बंगाल में? अब देखिए ऊपर वाले के हाथ पे सब कुछ है। वोट आप लोग दिए, सवाल ऊपर वाला थोड़ी करेगा भाई। वही इंशाल्लाह। इसका कोई जवाब ही नहीं है। जवाब ही नहीं है। बहुत मजा रहा, बहुत अच्छा रहा। इनका तो और भी ज्यादा अच्छा रहा, आदमी हिल रहा है। हाँ, मोदी जी से नाराज है? नहीं, बहुत खुश हैं। वो कितना अच्छा चीज सिखा रहा है, इंग्लिश सिखा रहा है। हाँ, लॉकडाउन इत्मीनान से माँ बाप नहीं बताया, सिर्फ से बैठ के डेली पैसेंजर बन के चले आ रहा है। कभी आप देखे अपने टाइम में बहुत सारा प्राइम मिनिस्टर गुजरा है, बहुत सारा इलेक्शन किया है। डेली पैसेंजर किसी को देखे? नहीं। ये नरेंद्र मोदी डेली पैसेंजर, एक प्राइम मिनिस्टर जिसका एक अलग, वो से तो अभी देश के लिए काम करना बाकी है। वोट मांग रहे, मन की बात, वोट मांग रहे के लिए। कोई उन्नति का बात किया? अभी बंगाल में कोई डेवलपमेंट बात किया है?
वही जात पे वोट मांग रहा है। और यहाँ जात नहीं चलेगा, ये बंगाल है। पेट में भात चाहिए, यहाँ जात से क्या होगा? पेट में भात नहीं है, जात पात लेके क्या होगा? अच्छा, ये आज आदमी लोग बोल रहा है कि बहुत सारा मंदिर बन गया, अभी ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन होता है तो शायद लोग बचते हैं ना। मंदिर और मस्जिद से तो लोग बचते नहीं है। मंदिर मस्जिद से लोग बचेंगे, ऑक्सीजन से लोग बचेंगे। जो कोरोना में आज मर रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है किस तरीके से बॉडी गिर रहा है। अभी और गिरेंगे, क्योंकि मोदी ने जितने रैली किए हैं ना, वो सारे के सारे गिरेंगे, मोदी भी गिरेंगे कोरोना में। खबर आई है नदिया में, जहां पर सीआरपीएफ जवान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो टीएमसी का बूथ तोड़ दिया। तो सवाल ये है कि ये सब चीज़ें पहली बार ही पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है दादा। बंगाल का तो इलेक्शन ऐसी लड़ाई उड़ाई होता है बंगाल का आउटसाइड में, यहाँ पर ही क्या हो रहा है भी पता नहीं चल रहा है। हम लोग के एरिया में तो अच्छा से वोट पड़ रहा है, अब नदियों में क्या हुआ हम लोग को पता नहीं है वो। मगर ये सब तो पहली बार देखने को मिल रहा है चुनाव में, पहले बहुत शांति से होता था। होता था, शांति से होता था, यहाँ पर भी अभी शांति से हो रहा है। बंगाल क्या है, वहाँ पर ही हो रहा है। बीजेपी चाहता है कि यहाँ पर ही डिस्टर्बिंग हो और वो वोट खराब हो। वो वोट खराब होगा तो जाहिर सा बात है, वोट खराब अगर होगा तो टीएमसी का वोट भी नहीं गिरेगा। कोई वोट अभी यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा तो वोट देने कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो यहाँ इधर भी अगर 80% वोट नहीं पड़ेगा, वहाँ पे 40% वोट पड़ेगा तो वोट तो खराब हो गया। तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो सभी पार्टी का है, एक पार्टी का नहीं। ज्यादातर नुकसान तो दीदी का। अब यहाँ पर मान लीजिए टीएमसी का वोट है, मान लीजिए अगर यहाँ झगड़ा होता तो टीएमसी का वोट खत्म, खराब हो गया। दीदी का 10 साल कैसा रहा? अच्छा रहा, पीस रहा, बहुत अच्छा हुआ। कलकत्ता के लिए बहुत अच्छा हुआ, बंगाल के लिए भी बहुत अच्छा काम हुआ यहाँ पर। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर सीआरपीएफ की तरह से किसी तरह नहीं, उन लोग ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन लोग बहुत अच्छे आदमी है, उन लोग अपने सही जगह में है, सही। तो यहाँ नदिया से हबीबपुर से खबर आई है, नदिया में, मैं तो वहाँ हूँ नहीं, तो वहाँ से आया कि सीआरपीएफ के जवानों ने के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उसने जो है टीएमसी का ऑफिस तोड़ दिया। तो ये सब पश्चिम बंगाल के राज्य। देखिए भाई साहब, ऐसा होता नहीं है। देखिए जी, किस जगह क्या हो रहा है ये बोला नहीं जाता है। देखिए अब आप मीडिया वाले यहाँ हैं, अब वहाँ का मीडिया वाला क्या दिखा रहे वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मतलब इस तरह की चीज़ें पश्चिम बंगाल में पहली बार देखने को तो मिल रही है, तो बोल ही सकते हैं ना। हाँ, ये तो देखने तो बहुत चीज़ मिलती है। देखिए पश्चिम बंगाल में बहुत चीज़, देखिए 2 पार्टी है, इसमें अब अगर वो चाहेगा तो वो गंदा काम कर रहा, और ये चाहेगा तो ये गंदा काम कर रहा। गंदा काम करने वाले ही पार्टी जो है। मगर दीदी तो 10 सालों से थी, तो तब तो ऐसा देखिए दीदी का भी गलत फहमी में, जो आदमी गलत फहमी में है, दीदी है, दीदी कभी रॉन्ग में है ही नहीं है। अब देखिए दीदी को रॉन्ग में लाए, रॉन्ग नहीं हो सकता, डाउन नहीं है वो एक माँ का तरह है, एक माँ है जो पूरा देश को चला रही है। आज का आने वाला अगर प्राइम मिनिस्टर कोई होगा, ममता बनर्जी को बनाना चाहिए। ये मेरा बीजेपी कह रही है कि हम 200 सीट ला। अरे भैया, तो वो तो 200 सीट वो तो चाहेगा कि बंगाल को गलत करने के लिए। देखिए बंगाल ठंडा जगह है, गर्म जगह नहीं है, ठंडा, बहुत ठंडा, पीसफुल है भैया। बाहर से आदमी लाइएगा तो गर्मी पड़ेगा, तो डर वर नहीं लग रहा आपको? अरे किससे डरेंगे? ये ममता बनर्जी का ये बंगाल है, यहाँ डरने का नहीं है। ये डरेगा वो जो बाहर से आया है यहाँ राजनीति करने, वो डरेगा। हम लोग क्यों डरेंगे? हम लोग बंगाल के वोटर है, ममता बनर्जी के साथ है और उनका सिपाही है। दीदी का कैसा है? दीदी आएगा, दीदी का सरकार बनेगा फिर से। अच्छा, और अगर ईवीएम में घोटाला हो गया तो? ईवीएम में घोटाला हो गया तो वो तो उनका नीति है, वो उनका अभी यही चरित्र चल रहा है, जो ईवीएम चोरी करेंगे और हम सारा देश पे राज करेंगे और पब्लिक सारे मरते रहे। हमको उससे वो मतलब नहीं है। ये ऐसा एक मनुष्य प्राइम मिनिस्टर है जो आते संग नोट खा गया, नोटबंदी, दूसरे बार आया देश को बेच दे रहा है, प्लेटफॉर्म बेच दे रहा है, एयरपोर्ट बेच दे रहा है। ये ऐसा मनुष्य प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। मनुष्य एकदम मोदी जब से आए तब से वो मनुष्य है। अच्छा। देश का उन्नति देख ले, देश का इकोनॉमिक कहाँ से कहाँ चला गया। अच्छा, एक बात बताइए, इतना सारा रैली को सस्पेंड कर दिया गया, बीजेपी वाले क्यों रैली को बाद में बहुत लेट में सस्पेंड किए? वो उसका सोच है, वो उससे किसी से मतलब नहीं। बीजेपी को किसी से मतलब नहीं है, उसको अपने आप से मतलब है। खाली सत्ता में आना। हाँ, बस सत्ता में आना है, कैसे भी करके सत्ता में आना। दीदी का कुछ हवा खराब है कि ठीक? नहीं, वो दीदी का हवा ठीक है। जो दीदी का वोट है वो दीदी को मिलेगा जरूर। अच्छा। जो दीदी का वोट है, काम किया क्या, बहुत अच्छा काम किया, सब कुछ काम किया। यहाँ आप ये बताइए, आप स्कूल में सबको, स्कूल में सबका फैसिलिटी है, लड़की का फैसिलिटी है। यूपी से अच्छा तो है। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि यूपी यहाँ का पश्चिम। आप योगी आदित्यनाथ पहले बोल दिए, योगी आदित्यनाथ को वो अपना यूपी को सोनार यूपी बना लीजिए, तब यहाँ पर ही आप कलकत्ता को सोनार कलकत्ता बनाइएगा।
यहाँ कलकत्ता पहले से सोनार है, आज से नहीं है, अपना एक जमाने से सोनार है कलकत्ता। अच्छा, तो मोदी जी का कोई हवा हुआ नहीं? नहीं, मोदी जी का लोग बिका हुआ है क्या? ऐसा कुछ है कुछ? तो वो तो है, वो बोलने का जरूरत नहीं, वो है। अगर इलेक्शन कमिश्नर के अंदर हाथ में पावर रहता, अगर पावर है उनका हाथ में, लेकिन यूज नहीं कर सक रहे। यूज कहाँ? यूज अगर करते तो इतना लंबा टाइम में, कोरोना का टाइम में अटेंड तो कर देते। वो तो उनसे उनको मतलब है ना, हम कराएंगे, अगर हम चाहते तो हम करा सकते थे वोट, 3 इलेक्शन एक संग करा सकते थे, वो तो किए नहीं। राम मंदिर बनाया वो ठीक है, राम मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, वो सब ठीक है, लेकिन देश का उन्नति नहीं कर रहा है। देश बहुत इकोनॉमिक बहुत गिर चुका है। इतना लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस इतना गड्ढा खोदा है कि हम लोग भर नहीं पा रहे। नहीं, कांग्रेस गड्ढा नहीं खोदा, ये गड्ढा खुद खोद रहा है। ये कांग्रेस कुछ नहीं किया है। ममता बनर्जी का 10 साल कैसा रहा? ममता बहुत अच्छा रहा। अच्छा, हबीबपुर में के बारे में पता चला, वहाँ पर एक तरह का जो है सीआरपीएफ जवान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उसने टीएमसी का ऑफिस तोड़ दिया। तो ये सब कब तक होता रहेगा भैया? जब तक मोदी पूरा देश पे कब्जा नहीं करेगा तब तक ये सब होता रहेगा। ये जो मार काट, झमेला, झगड़ा, गाली गलौज, हमको लगता है कि पश्चिम बंगाल के राजनीति में पहली बार देखने को मिल रहा है सब। नहीं, सब ऐसे नहीं हम लोग को देखने मिलता है। यहाँ पर तो शांति से सब कुछ हो रहा है आपका। अच्छा, तो आप तो आए देख लीजिए पूरा चेक वोट लग रहा है, सब आराम से, सब आराम से, सब आराम से, सब दीदी, सब दीदी को। ममता मतलब माँ, ममता मतलब माँ, माँ, ममता मतलब मोदी जी मतलब, हाँ, मोदी जी मतलब, मोदी मुझे मतलब ऐसा बोलिएगा बस, और क्या बोलेगा। तो आपका फिराद है कि जीत रहा है? जीत रहा है 100 में 100%। पता है, नदिया का एक डिस्ट्रिक्ट है, इलाका है हबीबपुर, वहाँ पे सीआरपीएफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि उसने टीएमसी के ऑफिस को तोड़ दिया। तो ये पश्चिम बंगाल में मुझे लग रहा है कि पहली बार इस तरह की राजनीति हो रही है। देखिए, ये सीआरपीएफ हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, सबको मोदी ने, अमित शाह ने, इन लोगों को जो टाइट करके जो बंगाल में भेजा है, क्योंकि वोटर देखा जा रहा है जो अपने मन से वोट दे रहे हैं, और वो सारा वोट अब लेडीज़ के वोट अब इतने जगह में झमेले हुए, उसके बाद 80% पूल हो रहा है वोट। इससे क्या लग रहा है, ममता बनर्जी को लोगों ने दिल खोल के और वोट दे रहा है। अच्छा, कहीं उसमें घोटाबाजी हो गया था? देखिए, ईवीएम का चोरी, वो तो उनका चल ही रहा है। कहाँ कहाँ ईवीएम पकड़ाया आपको पता है? जहाँ ईवीएम पकड़ा गया तो बोले आपका इलेक्शन कमिश्नर के गाड़ी खराब हो गया। तो ये सब नया नया जुमला सुनने मिल रहा है, नया जो कभी सुने थे ने। कलकत्ता के भाषा में नया नया चूरन। बिल्कुल। हम लोगों का बंगला में कहावत है ना, माछ खाओ पुकुरे हाथ दो बोला। मतलब सब हाथ दे देंगे, पकड़ेंगे रे माछ भाई खा लेंगे। मगर इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत अहम है, क्योंकि पूरा बीजेपी का नाक गड़ा हुआ है। नहीं करेगा बीजेपी तब तक जीत नहीं सकेगा। अच्छा जी, बाबू बाजार में 35 से 40 हज़ार आदमी आया था। हम ऐसे सिविल ऐसे खड़ा है, एक आदमी बोला मिल गया क्या? बोला हाँ मिल गया है। बोले जाओ लाइन में खड़ा हो जाओ। मतलब क्या? पैसा। अच्छा, और पैसा से हर चीज़ खरीदेगा नहीं, पैसा से वोट नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते हैं जब तक आपका अंदर में दिल नहीं है तो। और बीजेपी आके क्या किया मालूम है? रेलवे को बेच दिया है, कितना बैंक को एक कर दिया है, पैसा का घोटाला किया है। ये क्या कोई इंसाफ किया आज तक? तो लोग बोल रहा है कि अच्छे दिन ला रहे हैं। क्या अच्छे दिन रहेगा? अपना गुजरात को सोना बनाने नहीं सका तो बोलता बंगला को सोना का बंगला बनाएगा। गुजरात को कुछ किया? तो कुछ नहीं किया। हाँ, हम तो बताने जा रहे हैं। अगर आप लोग टीवी में लाएगा तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग चलाएगा तो चलाएगा। चलने देगा आपका लाइसेंस? बिल्कुल चलने देगा, नहीं चलेगा बंद हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? वो तो पैसा से सब खरीद ले रहा है। इलेक्शन कमीशन को भी खरीद लिया? हाँ जरूर। जो 5 आदमी का जो शूट करके मारा था, एक्चुअली बिहार में, हाँ कुछ बिहार में इंटरनेशनल रूल है, हमको मालूम है। पहले फॉल्स फायर करो, तभी भी नहीं माने, पैर में दो बॉडी के इधर, वो डायरेक्ट सीना में मार दी। इसका कमिश्नर इंसाफ नहीं कर रहा है। इंसाफ तो करना चाहिए। सोया हुआ है लग रहा है, पैसा खा लिया। इलेक्शन कमीशन सच में कुछ ऐसा कर रहा है जो बीजेपी के पक्ष वाला जा रहा है? ये देखिए, ये तो दिखाई दे रहा है। ये बोलने का आप लोग हम लोग से बेहतर जान रहे हैं। आप लोग मीडिया है, हम लोग से बेहतर जान रहे हैं। 8 चरण में कोरोना कैसा पूरा भारत में कोरोना का क्या हालात है? मोदी जी कह रहे हैं विश्व गुरु है, विश्व गुरु के पास ऑक्सीजन नहीं है। अभी आप कैसा उन्हें फटकार लगाया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैसा फटकार लगाया, फिर भी शर्म नहीं आ। क्योंकि शर्म धो के पी चुका। उसे सिर्फ सत्ता में रहना है, सत्ता का भूख है उसे।
अवाम, हिंदुस्तान का, भारत का अवाम मर जाए, वो कुछ भी हो, उसे फर्क नहीं है, उसे सत्ता का भूख है, सत्ता का लालच है। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, जो लोग वोट करके आ रहे हैं उनसे पूछेंगे। वैसे हबीबपुर की जो घटना है उसके बारे में लोग ज़्यादा अपडेटेड नहीं है, मगर जो लोग हैं उनसे तो जानना जरूर। दादा वोट कर लिए? जी हाँ। वो ईवीएम मशीन ठीक है? जी हाँ, मशीन तो यहाँ ठीक है। यहाँ इंतजाम भी अच्छा किया गया है। अच्छा। डर लगता है कि ईवीएम में घोटाला? डर किस चीज़ का डर है? दीदी अच्छे इंतजाम किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से शांति से होता है हर साल, माने जब भी वोट होता है तो शांति से। लग रहा है कि मोदी जी को नहीं लाइएगा इस बार। मोदी जी देखिए गांव के लिए ठीक है, यहाँ बंगाल के लिए मोदी जी ठीक नहीं है। गांव के लिए ठीक है, बंगाल के लिए मोदी जी ठीक नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है तीसरी? दीदी आना चाहिए जरूर। अच्छा, ला रहे दीदी को तीसरी? जी, रिटर्न दीदी फिर आएंगे। है दादा? हाँ, दीदी आएगा फिर। दीदी को ले आइएगा? तीन में आएगा इंशाल्लाह। मोदी जी का बोल रहे हैं कि मोदी जी इतना दूर दूर से आ रहे हैं। वो बोलने दीजिए ना, जिसको बोल रहा हो मोदी जी का ये है, बोल रहे होता नहीं है। मोदी जी कोई हवा? अब मोदी जी, यहाँ सीएम ना हवा होगा, मोदी जी का हवा। मोदी जी तो सेंट्रल संभाल रहे हैं। अच्छा। तो मोदी जी सेंट्रल संभाल के कुछ नहीं कर सके। गैस का सब्सिडी भी खत्म हो चुका, गैस का सब्सिडी खत्म हो चुका है, गैस का दाम बढ़ चुका है। अब है कहाँ हिंदुस्तान में, बचे ही कहाँ, सब तो खत्म हो गया। जब अगर सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो आप सरकार भी प्राइवेट कर दीजिए। क्या जरूरत है चलाने का? क्या जरूरत है चलाने का? जब प्राइवेट देना ही है तो सरकार को प्राइवेट दे दीजिए, आप भी हट जाइए, संसद को भी प्राइवेट कर दीजिए। सब प्राइवेट कर, सब प्राइवेट कर दीजिए। जब प्राइवेट ही हो रहा है तो सब प्राइवेट कर दीजिए। सबको प्राइवेट कर दिया, हो चुका है। तो इलेक्शन कमिश्नर प्राइवेट तो हो चुका है क्या? अलग इलेक्शन कमिश्नर के अंदर ये रहता, क्षमता रहता, वो 3 इलेक्शन अभी कोविड का वजह से एक संग करा देते। तो क्यों नहीं हुआ? तो इलेक्शन कमीशन तो नहीं है, तो वो तो कर ही रहा नहीं। अगर वो करने का चाहता है, इलेक्शन कमीशन के अंदर ना पावर था, वो तो 3 इलेक्शन एक संग करते हैं। कोविड का इतना महामारी जा रहा है, वो जाते तो 3 इलेक्शन 22, 24, 29 तीनों एक संग कर देते। वो हुआ नहीं। वो कर देते तो पब्लिक का भला हो जाता है इसमें। अब पब्लिक का भला ही नहीं चाहिए ना किसी को, नेता को अपना भला चाहिए। कौन नेता को कोरोना हुआ? बहुत कम है। नहीं तो नेता पब्लिक को हो रहा है, पब्लिक के लिए सीट भी नहीं है। अच्छा। नेता के लिए सीट मिल जाएगा आपका। अभी नेता इमरजेंसी में चले जाएगा, देखिए उन लोगों के लिए ऑक्सीजन हो जाएगा, सब कुछ मारा जाएगा। पब्लिक अब मारा गया आज से। हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ तो पब्लिक ही मारा गया। नेता कहाँ? रैली में देखिए। एक बात आप जान चुके, ये देख रहे सारा वोटर देख रहे ना, सियारा ममता बनर्जी को वोट दे रहे। ये लेडीज से लेके जेंट्स, बूढ़ा, न्यू वोटर, सब ममता बनर्जी को वोट दे रहे। और आपका जाके ये साउथ कलकत्ता फिराद हकीम को ला रहे हैं, वो तो पोर्टबंदर में, ये जो हम लोग का भवानीपुर जहाँ से ममता बनर्जी खड़े हुए थे, अभी वो आपका जाके नंदीग्राम से तो जीत चुके। ये भी वार्ड है उनका, ये भी, हाँ ये भी जीत रहे। उन्हीं का, दीदी का है, दीदी उनको दिया है और अपने नंदीग्राम चलेगी। दीदी काम अच्छा है कि हम लोग बंगाल का जो नागरिक है वो अमन शांति चाहता है, और दीदी जो है 10 साल अच्छा चलाए हैं बंगाल को। मोदी जी से डर लग रहा है क्या? नहीं, मोदी जी से डर नहीं लग रहा है। असल बात, मोदी जी खड़ा उतरा नहीं अपने वादा में। 15 लाख का वादा बोले थे, 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देंगे, कुछ नहीं किए। हाँ, और जात पात में बांट दिए लोग को। हिंदू मुसलमान बहुत हो गया। हिंदू मुसलमान का खेल खेल देता है और आदमी को बोका। लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बना लेगी बीजेपी? नहीं, बीजेपी कोई इसमें नहीं आएगा, पार्ट में नहीं आएगा। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है और पश्चिम बंगाल के चुनाव में बहुत सारे अपडेट्स हैं। बहुत सारे अपडेट्स में एक अपडेट्स ये भी है कि नदिया के हबीबपुर में एक अपडेट सामने आई, जहां पर सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उसने टीएमसी के बूथ तोड़ दिया। वैसे कूच बिहार में, बैरकपुर में, फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो दक्षिण कांठी में, इन सब जगहों पर इलेक्शन कमीशन पर, सीआरपीएफ के जवानों पर लगातार इल्ज़ाम लगते रहे, मगर इलेक्शन कमीशन चुनाव के सारी प्रक्रिया में बिजी है और चुनाव कराने पे बिजी है। लगातार हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि किन किन जगहों पर क्या हालात है। फिलहाल जिस जगह पे हैं, ये खिदुरपुर का इलाका, एक तरफ जो है भवानीपुर असेंबली है, दूसरी तरफ जो है यहाँ पे पोर्ट असेंबली है। तो दोनों जगह पे चुनाव हो रहा है। आप जानते हैं कि कहाँ पर जनता क्या सोच रहे। वैसे ग्राउंड रिपोर्ट पे लग रहा है कि ममता बनर्जी तीसरी मरतबा सरकार के बनाने या राइटर्स बिल्डिंग या नबन्नों की तरफ चलने में तेज़ी करी। जैसा लोगों से बात हो रहा है वैसे सारा चीज़ जो है 2 तारीख को क्लियर हो जाएगा। बीजेपी रहेगी जाएगी, टीएमसी रहेगी जाएगी, वो सारा चीज़ 2 तारीख को क्लियर हो जाएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।